किसानों की कर्ज माफी को लेके सुनना पड़ता है कि आप वादा खिलाफी कर दी। वादा खिलाफी की हमने वादा निभाया पूरा। जो हमारा खुद के राज्य की बैंक थी, सीसीआई बैंक हो चाहे भूमि विकास बैंक हो, सबके हमने कर्जे पूरे माफ़ किए। और नेशनल बैंक के लिए हमने शुरू से ही प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, वित्त मंत्री को पत्र लिखे कि आप आरबीआई के कंट्रोल है बैंक के, आप इसमें वन टाइम सेटलमेंट करवा दीजिए। अगर 8 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ़ हो सकते हैं, अगर उनके एनपीए हो सकता है, तो क्या किसानों के लिए जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने किया था 52,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए थे, क्या वो नहीं किया जा सकते? पर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी सरकार की सोच, जो मैं आपको कहना चाहूँगा क्या है बता देता हूँ आपको मैं। मोदी जी सरकार से केरल से हमारे सांसद एंटोनी ने पूछा क्वेश्चन, क्या मोदी सरकार की किसानों का कर्ज माफ़ करने की कोई मंशा है? इस पर 24 जुलाई 18 को तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में जवाब दिया, वो देश और प्रदेश के किसानों को ध्यान में सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ करने वाली मोदी सरकार की किसानों के लिए क्या सोच है। वो कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इज नॉट कंसिडरिंग एनी लोन वेवर स्कीम फॉर फार्मर। एज सच वेवर्स में इम्पैक्ट द क्रेडिट कल्चर ऑफ स्टेट बाई incentivizing the defaulter, even if they are in a position to repay the loan, and thus amplify the moral hazard by discouraging those borrowers who have been regular in repaying their loans. Further, each waiver granted makes it even more difficult to reject any future similar demand. इसका मतलब है भारत सरकार किसानों के लिए किसी तरह की कर्ज माफी के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि ऐसी कर्ज माफी द्वारा डिफॉल्टर को इनाम देने की, क्रेडिट कल्चर यानी उधार देने की व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे समय पर कर्ज चुकाने वाले लोग भी प्रत्याशित होते हैं। साथ इस तरह की कर्ज माफी से आगे इस तरह की और मांगे खड़ी होती है। सरकार ने कहा कि अगर ऐसे कर्ज माफी की जाती है, किसान जानबूझकर लोन नहीं चुकाएंगे। शुरू से ही माननीय अध्यक्ष महोदय उनकी सोच रही है, किसानों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जानबूझ चुकाएंगे नहीं, हैबिट गलत पड़ जाएगी लोगों की। तो क्या मनमोहन सिंह जी सरकार ने बिना सोचे समझे माफ़ कर दिया था क्या? जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा सब चीज़ें इंतजार कर सकती है, कृषि इंतजार नहीं कर सकती। तो आप सोच सकते हैं कि, और आप तो धर्म की राजनीति करते हैं, ऋग्वेद में भी लिखा है, क्षेत्रस्य पतिना वयम हिते देव जयमसी, जिसका बड़े मायने में अर्थ होता है किसान के हित से ही हम सबका कल्याण होता है। बताइए।